बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सियालकोट डस्का की ज़ारा की कहानी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और इस केस के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक डेवलपमेंट वो है जो कि अब अदालत में हो रही है। मेरी गुज़िश्ता वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरह से ज़ारा के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें अदालत में लाया गया, उनके खिलाफ क्या चार्जशीट थी और उन्हें क्या क्या उनके ऊपर दफ़ात लगाई गई, वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। और उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी थी जो उनके रिश्तेदारों के हवाले से थी, कुछ नए इंकशाफात थे इस फैमिली के बारे में, और वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए। ये वीडियो जो है ये एक और फर्दर वीडियो है जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ज़ारा का शौहर कदीर इस वक्त मीडिया के सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो बातचीत अपने इन लॉज के साथ हो रही है वो इनडायरेक्टली मुझ तक पहुंची है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगी कि ज़ारा ने मरने से पहले अपने वालिद से कुछ राज और न्याज किए थे, क्योंकि ज़ारा के घर वाले कहते हैं कि ज़ारा अपनी वालदा की डेथ के बाद बहुत खामोश हो गई थी और वो अपनी इवन भाभीयों से भी बहुत कम बातचीत करती थी, क्योंकि वो वैसे भी कम गो लड़की थी। ऐसे में अब उसके जो भी राज और न्याज थे वो उसके वालिद के साथ थे। वालिद पर बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूटा है, वो बड़े खामोश दिखाई देते रहे। लोग जो सवाल करते थे उनके वो जवाब देते थे। ज़ब्त के बंधन जो हैं वो ज़ब्त के जो बंध हैं वो बंधे हुए थे, लेकिन किसी भी वक्त ऐसे लगता था कि वो फूट फूट कर रो पड़ेंगे। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, उनकी बेटी को आला मुकाम दे। आप यकीन करें कि मैं उस बच्ची के लिए दुआ कर रही हूँ और मैं दुआ करती हूँ और मैं कहती हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके आगे के सफ़र को बहुत आसान और बेहतरीन करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उस बच्ची ने बहुत कम उम्र में बड़ा जुल्म सहा है और जिस तरह से उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े किए गए, कोई जालिम से जालिम इंसान भी क्या ही होगा जो इस औरत ने काम किया है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ज़ारा ने अपने वालिद से कुछ राज और न्याज किए, कुछ बातें की। अपनी भाभी से, इसकी भाभी कहती हैं कि जो ज़ारा की आखिरी मुलाकात थी वो बड़ी अजीबोगरीब सी थी। वो कहती है मुख्तलिफ ओकेजन्स पे हमारा मिलना होता था। ज़ारा 6 महीने इधर रहती थी, 6 महीने वहाँ पर रहती थी। और इसके अपने रिश्तेदार जो हैं उन्होंने, खाला ने बताया कि ज़ारा जो है 2 माह की हामला थी, क्योंकि जब ज़ारा के वालिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो वालिद है, कई दफ़ा बच्चियाँ हिजाब में कोई बात नहीं करती, लेकिन चूँकि अभी महीने भी थोड़े थे, उसने अपनी खाला को बताया था, तो उसकी खाला का कहना है कि हाँ वो 2 माह की हामला थी। उसके बाद ये ज़ारा जो है इसने भाभी से जो आखिरी मुलाकात की वो भी बड़ी अजीबोगरीब थी। हम कई दफ़ा सुनते हैं कि इंसान को अपने मरने से पहले पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, और कई मरने वालों की ऐसे मैंने बातें सुनी हैं, कहानियाँ सुनी हैं। मेरी अपनी वालदा जो है वफ़ात से पहले उन्होंने कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दी थी कि ऐसे लगता था कि जैसे बस पता नहीं वो शायद दुनिया से जाने वाली हैं या क्या है, और वो सोच के भी एक झुरझरी सी आती थी कि ऐसा खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन जो आया है उसे जाना है। यहाँ तक कि कई ऐसी चीज़ें हुई कि जिनको अभी हम सोचते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने ये क्या किया था, कि जो दर्जी को कपड़े दिए हुए थे वो वापस मंगवा लिए, कहा कि मत सियो। एक कब्रिस्तान में जो कब्र खुदी हुई थी उसके अंदर झांक रही थी और कह रही थी कि इसके अंदर इंसान जो है ये इसका आखिरी सफ़र है, ये उसकी आखिरी आराम गाह है, और वही कब्र जो है 2 दिन के बाद मेरी वालदा की नसीब की हुई। तो इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से ज़ारा जब अपनी भाभी को आखिरी बार मिली थी तो वो कहती है कि ज़ारा की मुझसे गले मिली और उसके बाद ज़ारा जो है दरवाजे तक गई और उसके बाद वो पलट कर आई और उसने कहा कि फिर से मिल लीजिए, पता नहीं अगली मुलाकात कब हो। जबकि वो कहती कि इस तरह उसने कभी नहीं किया था, और हमें पता था कि वो जाती है फिर आती है, 6 महीने के बाद उसने आ जाना है, और अभी तो वो यहीं पर है, अभी तो वो यहीं पर है, वो कहीं जा नहीं रही है। तो वो आई, मुड़ी और कहती है कि जब वो गले मिली तो उसने बड़े एक उस अंदाज से मिली है कि इस तरह से जैसे बंदा कोई बड़े अरसे के लिए कहीं जा रहा हो तो इस तरह से मिलता है। तो वो कहती है कि मुझे ये महसूस हुआ, और मैंने उसके जाने के बाद अपने साथ जो दूसरी थी उसको मैंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि ज़ारा जो है ये जिस तरह से मिल के गई है। वो कहती लेकिन फिर भी हमारे वहम गुमान में नहीं था। वो कहती कि जब ज़ारा मिल नहीं रही थी तो हम लोग, हमारे कहीं दूर दूर तक गुमान में नहीं था कि उसके साथ ये हो गया होगा। हम यही सोच रहे थे कि शायद उसके हाथ पांव बांधकर उसे कहीं छुपा दिया होगा। एक आखिरी पेटी थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान था, तो हमने कहा कि उसको भी खुलवाएं। तो उन्होंने कहा उस पर बहुत सामान है, वो शोर डाल रही हैं, वो उसको नहीं खोल रही, लेकिन हमने यही कहा कि उसको खुलवाएं। तो वो कहती कि हमारे जहन में आखिरी वक्त तक यही था कि वो जिंदा होगी और उसके कि हाथ पांव बांधे होंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस बेदर्दी से इतने छोटे छोटे टुकड़े करके एक मासूम लड़की को उन्होंने ज़िबा कर दिया होगा। इसकी तो अगर उनको सज़ा मौत भी मिल जाए तो वो भी उनके लिए कम है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो सज़ा जो उन्हें आगे चल के मिलेगी वो तो उनको तब समझ आएगी। एक इंसान जो है ना, पता नहीं क्यों समझ लेता है कि उसने हमेशा यहीं पर रहना है। अच्छा, अब ज़ारा ने अपने वालिद से भी बड़ी अजीब सी बात की थी। ज़ारा के वालिद कहते हैं, मैं भी इसके शौहर की भी कुछ बातें बताती हूँ, लेकिन पहले ज़ारा के वालिद की बात बताती हूँ। ज़ारा के वालिद कहते हैं कि ज़ारा हर दफ़ा जब जाती थी मैके तो कभी उसने इस तरह से नहीं कहा, लेकिन आखिरी बार ये जो अभी मैके गई थी तो पहले तो मैंने उसे कहा था कि तुम अभी ना जाओ, तुम्हारा शौहर इधर नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरी सास अकेली है,
कहती है कि लोग क्या कहेंगे ये कहकर वो चली गई कि नहीं मेरी सास वहाँ पे अकेली है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, अपने ससुराल वो चली गई। लेकिन फिर इसके वालिद कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद या 3 दिन बाद वो कहती है जब मेरी ज़ारा से बात हुई तो ज़ारा ने मुझे कहा कि मुझे कुछ अजीब सा यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे कुछ खौफ आ रहा है। आप सोचिए कि ज़ारा जो है उसके बैक ऑफ माइंड में कुछ था, तभी ज़ारा अपनी भाभी से इस तरह से मिल के जाती है, अपने वालिद को कहती है कि मुझे कुछ डर लग रहा है। वो कहते हैं कि उसने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ डर लग रहा है, तो वालिद कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ, तो उसने फिर मना कर दिया। तो ये जो बात थी मैं सोच रही थी कि कैसा इंसान जो है उसके अंदर एक खौफ, एक चीज़ जो है वो कुछ भांप लेता है, जब उसके आखिरी अय्याम करीब होते हैं तो वो कुछ चीज़ों को महसूस कर लेता है। उसके वालिद कहते हैं कि काश मैंने उसको जाकर ले लिया होता। अच्छा, ज़ारा के शौहर जो है कदीर अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया, क्योंकि कदीर जो है उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने मीडिया के आगे आकर वाक़ईतन क्या बात करनी है। क्या मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ बोलूँगा? क्या मैं अपनी बीवी के लिए रोऊँगा? मैं क्या करूँगा? उसका तो सब कुछ लुट गया, वाक़ई ये सच है। कि अभी तक तो जो बात सामने आ रही है वो यही है कि कदीर बिल्कुल बेकसूर है, और कदीर का कसूर सिर्फ़ इतना है कि उसे पता तो था कि अपनी माँ उसकी ज़ालिम है, लेकिन इतनी ज़ालिम है ये तो उसके गुमान में भी नहीं था। लेकिन शायद उसको अपनी बीवी को अपनी माँ के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन शायद ये किस्मत में लिखा था। शायद वो अपने शौहर के साथ भी होती तब भी उसकी माँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर जाती। जो इतनी जालिम और इतनी काफिर थी, उसने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के कदीर जो है उसने अपने घर वालों से कहा कि मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा बेटा जो है बगैर माँ के हो गया, मेरा बेटा जो है मिस्कीन हो गया, अब मैं इसको कैसे पालूंगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने ज़ारा को बहुत से पैसे दिए थे, कई हज़ार रियाल उसके पास पड़े थे, 15-1 लाख रुपया भी था उसके पास, जेवर भी वो कहते हैं कोई 25-1 तोला उसके पास पड़ा था। उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो घर में से नहीं मिली है। जब पुलिस वहाँ पे गई है उसके बाद वहाँ पे जो उसका सामान वगैरह है उसमें से कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि वो जेवर और पैसा भी जो है वो इस वक्त उस सास के पास है। हाँ, जो कुछ के अगर बैंक में होगा तो वो तो बच गया होगा, लेकिन जेवर को कहता है कि घर में था। जेवर गालबन बैंक में कोई लॉकर नहीं था कि जहाँ पर होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेवर और पैसा जो है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है उन माँ बेटियों से अभी तक रिकवर नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी उसने कहीं। उसने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरी बहन को वो सज़ा मिले जिसकी वो हकदार है, और अगर कोई ये सोचता है, उसने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा कि वो मेरी माँ है, और अगर मेरे पास कोई माफ़ करने का इख्तियार भी हुआ, वो कहता है कि सबसे पहले ये इख्तियार तो उसके बाप का है, और अगर मेरे पास कभी भी कोई इख्तियार हुआ तो मैं बहुत ही गुनाहगार हूँगा कि मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को माफ़ करूँ। मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं शदीद नफ़रत करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है उसके बाद तो उनका एहतराम मेरे पर कहीं से भी वाजिब नहीं रहा। और वाक़ईतन जब कोई हक़ पर नहीं होता तो चाहे वो माँ हो चाहे कोई और हो, फिर वो वाजिब मतलब उसका एहतराम जो है उस तरह से वाजिब नहीं रहता। हाँ, काफिर भी माँ हो तो उसका भी एहतराम वाजिब है, लेकिन जब जिसने इतनी जुल्म की इंतहा कर दी हो तो फिर उसका ना एहतराम रहता है ना कोई और बात बाकी रहती है। अलबत्ता कदीर जो है ये कहा जा रहा है कि उसकी जो मुलाकात हुई आखिरी माँ के साथ वो बड़ी ही एक ऐसी तकलीफ दे मुलाकात थी जिसमें वो अपनी माँ के साथ लड़ा भी है, चीखा भी है, चिल्लाया भी है। ये मुलाकात जो है ये बताया जा रहा है कि थाने में हुई है। देखिए, हो सकता है कि ये बात जो है इतनी दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे जो मेरे ज़राए से बात मालूम हो रही है वो यही है कि उनकी एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में काफ़ी तल्ख़ बातें जो है बेटे और माँ के दरमियान हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अभी तक सामने आ रही है इस केस में, और ज़ारा जो है वो कहा जा रहा है कि वो तमाम तर ख़तरे को भांप चुकी थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद ऐसे ही जाना लिखा था। अल्लाह ताला उसके वालिद को सब्र दे, उसके आगे के मुकाम को आसान करें, उसके बेटे के लिए आसानियाँ करें। बिन माँ के पलना जो है बड़ा ही मुश्किल होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।